तो दोस्तों पिछला वीक स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा रहा। लगभग 3% का उछाल ओवरऑल मार्केट में देखने को मिला है। क्या अगला वीक भी मार्केट के लिए उतना ही पॉजिटिव रहने वाला है? क्या चीजें यहां पर होने वाली है? बिग ट्रिगर्स जो हैं अगले हफ्ते के लिए, उस पर बात करेंगे। रिसेंटली ट्रंप ने एक नया ऐलान किया है, उस पर डिस्कशन करेंगे, उसका कितना इंपैक्ट मार्केट पे आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अगले वीक मार्केट को चलाने वाले हैं। मार्केट नीचे जाएगी, क्या रीजंस हो सकते हैं, वो सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यूएस ईरान की वॉर पे बात करें तो बड़े हमलों के दावे वही पैटर्न सेम चला आ रहा है कि पावर प्लांट पे हमले करेंगे, हम ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करेंगे। फिर अचानक से ट्रंप अभी बोल रहे हैं कि देखो मुझे बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि रुक जाइए, शायद डील हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि यूएस ने ऑफर किया है डील के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट की है ईरान से। क्या ईरान वो एक्सेप्ट करेगा? अपनी टर्म्स एंड कंडीशन उसकी पहले से फाइनल है, तो क्या वो सारी चीजें होंगी? मुश्किल लगता है। लेकिन अभी के लिए वो जो बड़े वॉर की चीजें थी उस पे यूएस ने थोड़ा सा अभी पॉज लगा दिया है, जो कि मार्केट के लिए एक काफी पॉजिटिव चीज है। लेकिन ये पॉज कब तक रहेगा? क्या वीकेंड खत्म होते होते ये पॉज भी खत्म हो जाएगा? क्योंकि यही देखा जाता है, वीकेंड पे कुछ अलग कहानी चलती है, मंडे आते आते कहानी चेंज हो जाती है। तो अगर ये कहानी चलती है, कोई पीस डील आता है, तो मार्केट के लिए ओवरऑल पॉजिटिविटी रहने वाली है। मार्केट ने बहुत एक लंबी वॉर अभी प्राइस इन करनी शुरू कर दी है, वो हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स से भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। वहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंटली दो तीन फैक्टर्स हैं जो अगले हफ्ते बहुत ज्यादा बड़े ट्रिगर्स का काम कर सकते हैं। सबसे पहले थर्सडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है, तो वहां पर से क्या डिसीजन लिया जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे उनकी आगे मार्केट को और ओवरऑल इकोनॉमी को लेके क्या आउटपुट आती है, आउटलुक आती है, उसके साथ साथ वो कितना जीडीपी के ग्रोथ एस्टिमेट देते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से क्या कोई रेट कट या रेट इंक्रीज कुछ होता है, वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए रहती है। क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से, वहां से अगर कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी आती है तो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। लेकिन उम्मीद यही है कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस वहाँ पर पॉलिसीज में नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा हमारी क्वार्टर की जो अर्निंग्स की नंबर्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, वो भी अगले वीक भी कंटिन्यू रहने वाले हैं। मेजर कंपनीज के नंबर आ चुके हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, लेकिन काफ़ी सारी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज हैं जो कि मार्केट के मूड को अगले हफ्ते चलाने वाली है। तो उस पर नजर रहेगी। जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उसके नंबर्स हम डिस्कस करते रहते हैं, वो वैसे ही चलेगा। अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज के नंबर्स हमने डिस्कस किए थे, आने वाले टाइम में भी आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी लगती है तो हम लोग उसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। ये दो तीन ट्रिगर्स हैं जो रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जिसमें आप ज्वाइन करके डेली मार्केट की अपडेट्स के लिए उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, और याद रखिए किसी भी तरह के किसी को भी आपको पैसे नहीं देने हैं। बहुत ही साफ आपको ये समझना है कि ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए है, और आपको किसी भी तरह के पैसे इस ग्रुप में नहीं देने होते हैं किसी को। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं स्टॉक्स के बारे में, और उतना ही आपको यहाँ पर करना है। आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही डिसीजन लिया जाएगा। ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट ट्रिगर जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए रहने वाला है वो है यूएसडी आईएनआर की वैल्यूएशन कैसे आती है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे को फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और सेलिंग के लिए। अगर रुपया कमजोर होता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं, थोड़ा सा मजबूती आती है तो वो पैसा लगाने लगते हैं। ये हमने पिछले वीक देखा। पिछले वीक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने लगातार इन्वेस्टमेंट की, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी रहा कि रुपये की वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर एप्रिशिएट हुई। वो जो 97 रुपीज पर डॉलर के आसपास रुपीज पहुंच गया था, उससे थोड़ा सा गिर के अभी 95 के आसपास आया है। और इसका पॉजिटिव ट्रिगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट पे भी आपको देखने को मिला। पिछले 3-4 दिन से लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं। तो अगर रुपया
ऐसे ही अप्रिशिएट होता है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसके उल्टा होता है, रुपीस डेप्रिशिएट करता है तो जनरली यही देखा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं और उससे मार्केट के लिए एक बड़ा नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। जो यूएस ईरान की वॉर है उसको लेकर मार्केट अब बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल हो चुका है। अब मार्केट बहुत ज्यादा कुछ चिंता इस वॉर की नहीं कर रहा है। उसके एक दो रीजन है। देखिए, एक तो सभी कंट्रीज अभी प्लान करके बैठी है, अपने ऑयल के रिजर्व्स भर भर के बैठी है। वो उन्होंने एक लर्निंग ली थी, जो 1-1.5 महीने का ये कूल ऑफ पीरियड मिला था, उसमें सभी कंट्रीज ने यही किया है। जितना ज्यादा तेल एलपीजी इंपोर्ट करके वो रख सकते थे उन्होंने रख लिया है। तो इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है। जब फरवरी में वॉर शुरू हुई थी तो किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसा हो सकता है, कोई भी कंट्री प्लान नहीं किया हुआ था। जैसे ही अब वॉर हुआ है तो लोगों को भी पता था कि ये दोबारा से हो सकता है, तो इसीलिए अभी इतनी वॉर चलने के बाद भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मार्केट में नहीं देखने को मिली है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत ज्यादा उछाल नहीं है, डेफिनेटली उछाल है 60 से लगभग 20-25% का उछाल है, लेकिन फिर भी वो जो 100-120 डॉलर तक मार्केट पहुंच गई थी उतना उछाल देखने को अभी नहीं मिला है। तो ये 3-4 की फैक्टर्स रहने वाले हैं जो अगले हफ्ते काम करने वाले हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, थर्सडे को नंबर्स आएंगे उसके अलावा रुपी कमजोर होगा या नहीं होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बाइंग करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को डिराइव करने वाले हैं। पिछला हफ्ता मार्केट के लिए ओवरऑल काफी पॉजिटिव रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर अभी भी यूएस ईरान की वॉर ही रहने वाली है। कोई बड़ा अटैक, कुछ ऐसा प्लान हो जाए जो कि किसी ने सोचा नहीं है, वैसा कुछ अगर होता है तो ओवरऑल नेगेटिविटी आपको देखने को मिलने वाली है। आपको क्या करना है, वही चीज जो हम हर बार बात करते हैं, मार्केट में गिरावट आती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कल की वीडियो में मैंने वो की लेवल्स भी डिस्कस किए थे हर इंडेक्स के, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढिएगा। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऑलरेडी हमने मार्च में अप्रैल में भर भर के पैसा मार्केट में लगाया है, वेट एंड वॉच करेंगे और वो पैसे को बढ़ते हुए ग्रो करते हुए देखेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना है, यही चीज करनी है। साथ साथ एसआईपी अगर आपकी चल रही है, चलने दीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मौका मिले, पैसा है तो लमसम ज़रूर करिए। बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, एसआईपी और लमसम दोनों को मिलाकर ही आपको एक अच्छी रिटर्न्स मिलने वाली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगले वीक के लिए ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी सबसे की ट्रिगर है, क्योंकि अब यूएस ईरान की वॉर बहुत ज़्यादा अभी मैटर नहीं कर रही है स्टॉक मार्केट के लिए। लेट्स होप कि ये ऐसे ही सिचुएशन चले और यूएस ईरान की वॉर का मार्केट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर ना आए। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।